एंड अगर आपके लाइक टॉप होल्डिंग्स है तो टॉप स्टॉक्स की भी अपन बात करें तो उसमें आपने तो AID फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से समझाया, बट आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम ऑफ द ग्रोथ PMS फंड टॉप 5 होल्डिंग, जैसे फोर्टिस हेल्थ केयर है, इंडियन होटल्स है, आनंद राठी वेल्थ है, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट है, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है। कोई भी एक दो कंपनी उठा के आप बस एक्सप्लेन कर सकते हो कि इनमें क्या देखा, कौन से मेट्रिक्स थे, क्या नंबर्स देखे आपने और फिर इन्वेस्ट किया? देखिए, मैं एग्जैक्ट कंपनी वाइज बात नहीं करूंगा, बट मैं आपको ओवरऑल समझाता हूँ क्यों। क्योंकि इनमें से जो आप ये होल्ड आप ये देख रहे हैं, इनमें से हो सकता है कोई चीज चेंज हो गई। तो जैसे आप देखिए कि अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करिए, इंडिया में हॉस्पिटल्स को एक हमेशा जनरल एडवांटेज है। वो क्या है कि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, हम इंडिया में रह के फील नहीं करते, पर आप लोगों में से जो भी लोग कुछ देर बाहर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि सेम चीज इंडियन डॉक्टर्स बहुत आराम से ट्रीट कर देते हैं, पर बाहर के डॉक्टर्स नहीं कर पाते। वाई? क्योंकि उनके पास जो एक सैंपल पॉपुलेशन है अपनी स्किल को बढ़ाने का, वो ही नहीं है। बाहर पॉपुलेशन ही नहीं है। इंडिया में पॉपुलेशन ही इतना ज्यादा है कि हमारे डॉक्टर्स के पास एम्पल सेट है। आप कभी PGI या एम्स गए होगे ना, तो आप सोच नहीं सकते, वहां के सीनियर डॉक्टर्स एक एक दिन में 800-800 लोगों को देखते हैं, या एक दिन में, जो भी उनके वर्किंग आवर्स रहते होंगे। तो हमारे डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। फिर यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज्यादा है। अगर हम जनरल ट्रेंड इंडिया में देखेंगे, सो वील फाइंड मैक्स अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स हियर एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट नंबर्स, तो वर्ल्ड में किसी से कंपेयर ही नहीं हो सकते। फिर अगर रिसेंटली देखेंगे, क्योंकि इंडिया में लोगों का इनकम लेवल बढ़ गया है और बाहर से जो फॉरेन मेडिकल टूरिज्म है विच इज ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस, इस वजह से अभी कंपनीज केपेक्स करने लग गई हैं। और इनके केपेक्स करने से जो इनके अगर आप प्रॉफिट्स देखिए, दे आर राइजिंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। तो सबसे बड़ा रिलेटिव चेंज जो है इन कंपनीज के लिए, द केपेक्स फॉर दीज कंपनीज इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। इनका केपेक्स बहुत इंक्रीज हो रहा है और इस केपेक्स के इंक्रीज की वजह से इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से इनमें से जो भी हमें हॉस्पिटल कंपनीज में दिखा कि जिनकी मैनेजमेंट्स अच्छी हैं और जिनका विजन अच्छा है, जो जिनको पता है कि अपना काम कैसे करा जाता है, वो कंपनीज हमने लिए हैं। ठीक है। फिर आप EMS स्पेस में देखिए, चाइना से जो शिफ्ट है, चाइना इज क्या बोले, क्रूज शिप है और इंडिया एक लाइफ बोट है अभी करंटली। दैट इज द रियलिटी। ओके, दैट दे आर ह्यूज। एंड रात तो मतलब आप सोचिए कि बॉलीवुड मूवी तो है नहीं कि कल चाइना खत्म और इंडिया शुरू। सो एक ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा है। अगर आप एक बहुत बड़े क्या बोले रिटेल चेन है अमेरिका में, तो आप ये बोलोगे ना यार कि देखो चाइना के साथ ठीक है, बट कहीं ना कहीं आई शुड क्रिएट ऑल्टरनेट्स ऑल्सो। वो ऑल्टरनेट कोई और बन ही नहीं सकता, वो इंडिया ही बनेगा। जितनी मर्जी हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है, जितनी मर्जी रेड टेपिज्म है, बट वो बनेगा इंडिया ही। और बाकी जितने देश हैं वो बहुत छोटे छोटे देश हैं और उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है पूरा करने के लिए। तो एज्यूमिंग दिस कि इंडिया बनेगा, तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इंडिया में प्रोग्रेस कर सकते हैं फ्रॉम चाइना +1? तो सबसे पहले हम ये फोकस करते हैं, इसको दो तरीके हैं देखने के। एक, वो कंपनीज जो इंडिया में, या वो सेक्टर्स जो इंडिया में बहुत साल से काम कर रहे हैं, या जिनको इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट, अगर हम मोदी जी की एक बात समझें, तो आप क्लियरली देख पाओगे उनके डिसीजंस में कि जहां से भी पैसा बाहर जाता है, मोदी जी को उससे प्रॉब्लम है। तो जो भी सेक्टर्स हैं जो पैसा बाहर जाने से रोकेंगे, उनको इंडियन गवर्नमेंट बहुत पुश देगी। हम कुछ साल पहले तक जो मोबाइल्स इंडिया में मंगवाते थे या टीवीज इंडिया में मंगवाते थे, उसमें हमारा मेजर फॉरेन आउटगो था, पता नहीं लगता, क्योंकि तेल को इंपोर्ट करने की जो छत्र छाया है या उसका जो शैडो है, उसमें सब छुप जाता था कि जी ऑयल ही मेन है, ऑयल को छोड़ के बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे बहुत पैसे जा रहे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की अगर आप PLI स्कीम को पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट इज वेरी वेरी स्ट्रांग ऑन इट। तो जितनी भी EMS स्पेस की कंपनीज हैं, आपको दिखेगा कि वो अच्छी कंपनीज हैं, और उनमें से जो अच्छे हैं, मतलब द मैनेजमेंट्स आर गुड, दे आर इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, जिन्होंने केपेक्स जल्दी जल्दी किया। द वर्ड इज क्विक। इफ एन अपॉर्चुनिटी इज गिवन, यू हैव टू ग्रैब इट वेरी क्विकली। जिन लोगों ने उसको क्विकली ग्रैब किया, या जो इसमें पिछले कुछ टाइम से लगे हुए थे, सबसे बड़ी चीज कुशल कहां पे आती है, जिसमें मैं पॉइंट नंबर 1 भी डिस्कस कर रहा था, इंडस्ट्रीज विच हैव बीन प्रेजेंट। कि आज अगर चाइना से शिफ्ट करना है, सो आई कैन नॉट कम एंड से कुशल यार एक फार्मा की फैक्ट्री लगा लो। नो,
इंडस्ट्रीज ऑफ कंपनीज हैव टू बी प्रेजेंट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसे हम ईएमएस की बात कर रहे थे, ऐसे ही सिमिलरली अगर चाइना से कुछ फार्मा शिफ्ट होना है या चाइना से कुछ टेक्सटाइल शिफ्ट होना है, वो क्यों हो सकता है? क्यों? क्योंकि इंडिया में फार्मा और टेक्सटाइल बहुत सालों से है. You know, they have been there for a very very long period of time, as compared to we do not have a semiconductor factory here right now which has been listed. You know, आपकी जो सेक्टर है उसको एटलीस्ट 2-3 डिकेड से अगर प्रेजेंट है तो आपको बहुत फायदा हो सकता है. अगर हम देखें, हम फार्मा में स्पेशलिस्ट हैं वर्ल्ड में यार. हमने कोविड के टाइम पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करे हैं. स्टिल जेनरिक जितना है सभी इंडिया में बनता है, और तो कोई बनता ही नहीं है. ब्राजील वगैरह में बनता है, कुछ नहीं है वो इंडिया के सामने. तो फार्मा एक बहुत स्ट्रैटेजिकली गवर्नमेंट ने पहले, जब कांग्रेस गवर्नमेंट या कुछ थी, इन लोगों ने बड़े टाइम पे बड़ी अच्छी इंडस्ट्री को प्रमोट किया. और आज जब उस इंडस्ट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी अराइज हुई है तो वो उसको कैप्चर भी कर पाएगी. तो हमें फार्मास्यूटिकल्स अच्छी लगती है. सिमिलरली हमें ईएमएस भी अच्छी लगती है. सिमिलरली हमें टेक्सटाइल भी अच्छी लगती है. सो अगर आप इसमें देखेंगे तो वो कंपनीज अगेन जो पिछले कुछ टाइम से प्रेजेंट है, जिन्होंने यहाँ पे अपना सिक्का जमाया हुआ है, जो पहले भी एक्सपोर्ट कर रही हैं, प्लस वो कंपनीज जिनको गवर्नमेंट अब सपोर्ट दे रही है रिसेंटली टू एक्सेल एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस. तो ये चाइना +1 में आ गई. तो यही सब कंपनीज आपको दिखेंगी. तीसरी हमें वो कंपनीज अच्छी लगती हैं कि जो पीछे लीडर्स थी पर अच्छे भाव पे मिल रही हैं. ठीक है, जिनमें द रन इज इंटैक्ट, या वो कंपनीज हमें बेटर लगती हैं. जैसे लाइक एग्जांपल्स, जैसे आप देखिए कि आपको एबीबी 9000 वाली 4500 पे मिल रही थी. तो अब आपको पता है कि इट इज लीडर इन व्हाट इट डज. तो अगर 9000 से 4500 पे मुझे मिल रही है और मुझे अर्निंग्स विजिबिलिटी साथ में दिखती है तो इट्स ऑल राइट. या इंडिया में केपेक्स तो अभी शुरू ही हुआ है. अभी केपेक्स की अगले 5-7 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जिधर भी जाएंगे आपको दिखेगा रोड्स खुदे हुए हैं, काम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है. तो अगले कुछ 4-5 साल, और स्पेशली इस गवर्नमेंट के साथ, वी आर नॉट डिस्कसिंग समथिंग पॉलिटिकल, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अ माइंडसेट. देयर माइंडसेट इज वेरी वेरी सिंपल. They like to invest in capex, and if the government is investing in capex, so should you. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.